प्रिय भाई एवं बहनों, एसजी मिलिट्री से सत्यम राजगुरु बोल रहा हूँ। मेरे महान परमेश्वर के मधुर मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं जो है आज मेरे जीवन की गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं अपने पुराने जो मैं कैसे जीवन जीता था और कैसे मैं जीवन में जो है उस शैतान का राज चलता था और मैं उसकी इच्छा को जो है मैं पूरी करने में लगा हुआ था। और उस जीवित खुदा जीवित परमेश्वर से मैं कैसे दूर था, उसकी सच्चाई को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और आप जो है ध्यानपूर्वक मेरे गवाही को सुने। हो सकता है कितने जवान भाई बहन हैं, मेरी इस गवाही के द्वारा उनके जीवन बदल सकता है। तो आइए मैं अपने जीवन के बारे में आपको जो है बताने जा रहा हूँ। मैं एक पापी और बिगड़ा हुआ इंसान, जिसका जो कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं था। प्रभु ने अपने समानता और स्वरूप में बनाया, पिता परमेश्वर ने अपने समानता और स्वरूप में मुझको बनाया। उसकी आराधना करने की वजह मैं किसी और का जो है आराधना करता था। और मैं इतना ज्ञानवान बुद्धिमान तो नहीं, एक मूर्ख था। और वही मूर्ख इंसान को यीशु मसीह ने जो है अपने पास बुलाया। और मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आया। समस्या आने के कारण जो है मैं प्रभु में गया और प्रभु ने मुझे चंगाई छुटकारा दे दिया। प्रभु में जाने के बाद और प्रभु में रहने के बाद भी मैं उन पापों में, उस पाप की गुलामी में जिंदगी जीता था। क्या जान कैसे मैं अपने आप को और मैं खुद समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रभु में जाता था, प्रभु से लोगों से संगति रखता था और मैं जो है अपने जीवन में अपने शारीरिक अभिलाषाओं को जो है मैं उपयोग करता था। अपने शरीर की जो अभिलाषा थे उनको जो है मैं पूर्ण करता था। सो शरीर के अभिलाषाओं को जो है मैं उसके अनुसार जीवन जीता था। मसीह में रहने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, परमेश्वर की वचन जो बांटते थे सब जानता था, सुनता था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा बहुत बड़ी एक शारीरिक अभिलाषा का काम जो है मेरे जीवन में होता था। और मुझ जैसे पापी इस दुनिया में नहीं होंगे। अगर इस सच्चाई को मैं अगर नहीं जानता और उस सच्चाई तक अगर मुझे मालूम नहीं होता, तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करता। और मैं जितने भी जवान भाई एवं बहनें हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। ये मैं नहीं, लेकिन मेरा बाइबल बतलाते हैं, मेरा प्रभु बतलाता है, प्रभु का वचन बतलाता है। रोमियो की किताब उसके 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और वही शरीर पे जो है मेरा मन लगा था और शरीर की अभिलाषाओं में जो है मेरा जिंदगी था। हो सकता है ये आज का वचन जो है रोमियो 8:6 जितने जवान भाई बहन हैं आज जो है लड़की लड़का दोस्त बन गए हैं। लड़की का लड़की दोस्त नहीं, लड़का का लड़का दोस्त नहीं। आज लड़की लड़का का दोस्त बनाएगा और लड़का जो है लड़की को दोस्त बनाएगा। तभी जो है आज अपने आप को कहते हैं कि हम दोस्त हैं। प्रिय भाई बहन, आप सावधान हो जाइए। परमेश्वर का राज निकट है और वो जल्द आने वाला है। आप अपने इन पापों से फिरकर पश्चाताप करके और प्रभु से मन लगाएं।
परमेश्वर के ऊपर मन लगाए, प्रभु यीशु पर मन लगाए, तब जाके जो है आपके लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल रखा है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु के वचन को लेकर। जिस तरह मेरा जिंदगी था, मैं सच्चाई को जानने पर भी मैं पाप करता था और मैं वो पाप की गुलामी में फंसा हुआ था, लेकिन मुझे ये वचन मुझे मिला। और जवानों के विषय में कहना चाहता हूँ, आज कितने जवान भाई हैं, कितने जवान बहनें हैं जो आज इस शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। उस शरीर की अभिलाषा से आप बाहर निकल जाइए और आप प्रभु के काम को देखिए। आपके जीवन से परमेश्वर काम करेगा। मैं तो एक छोटा सा इंसान आपको कहने जा रहा हूँ। आप मुझे छोटा भाई समझें और ये मेरा जो प्रभु की ओर से रिक्वेस्ट है, आप स्वीकार करें, क्योंकि मैं नहीं जानता कितने आज भाई एवं बहनें हैं। और AHG मिनिस्ट्री करके हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, उसमें कितने भाई एवं बहनें जुड़े हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को अगुआ, अपने आप को लीडर नहीं कहता। और कितने लोग आज है प्रभु के दास भी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में। उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अपने आप को अगुआ लीडर नहीं कहता, लेकिन जो प्रभु का वचन है, प्रभु का संदेश है, उन भाई बहनों तक पहुँचे। हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारा ये ग्रुप जो है बनाकर हम चला रहे हैं। और जवानों के बीच में, जवान भाई बहनों को हो सके हम जितना हो सके परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, उतना हम उनको जो है उससे दलदल कीचड़ और उस शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक पाप से जो है वहाँ से निकालने की हमारा ये उद्देश्य है। जो परमेश्वर जो कहता है वो हम करते हैं। हमें कोई ताकत नहीं, हमें कोई औकात नहीं जो हम एक ग्रुप बना के और हम चला सकें और ये कर सकें। सब जो परमेश्वर चाहता है वो जो है कीचड़ से उठाकर सोना बना देता है। आज कितने भाई बहन हैं जो आज इस ग्रुप में जुड़े हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आप इस ग्रुप में जुड़कर काम कर रहे हैं, इस AHG मिनिस्ट्री ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़कर अगर काम कर रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, आप वचन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबसे यही गुजारिश है मेरा, इस ग्रुप में केवल पास्टरों को, 2-4 लोगों को ही नहीं, लेकिन जितने प्रभु के लोग हैं उन सबसे हमारा ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हम प्रभु के वचन को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम उन तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी। तो आप जितने भी जवान भाई बहन हैं, आप सावधान हो जाइए। केवल पिता परमेश्वर से मन लगाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जो मृत्यु था वो जो है मृत्यु नहीं, लेकिन जीवन बदल जाएगा। आप याकूब 1 उसके 15 में आप पढ़कर देख लीजिएगा। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 15 पद। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कितनी बड़ी गहरी और कितनी भयानक बात है। जब पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा, एक अभिलाषा गर्भवती होती है। जो शरीर की अभिलाषा है वो गर्भवती होता है। आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में जब वो समा जाएगा, वो इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपकी जिंदगी में जो है एक मृत्यु के कगार तक ले जाएगा। अगर आप उस मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आप सावधान रहें और अपने मन फेर लें, शारीरिक अभिलाषा से मन फेर लें, पापों से मन फेर लें और प्रभु पर मन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें।
जो वचन कहता है परमेश्वर को, उस वचन के अनुसार चलें। किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को, किसी लड़का को देख कर ना चलें तो बेहतर होगा। अगर उसके स्वभाव को देखकर चलोगे तो क्या करोगे? जो वो करता है वो आप भी करोगे। गलत करता है तो गलत करोगे। लेकिन मेरा यीशु मसीह को देखकर चलोगे तो मेरा यीशु मसीह जैसा करता था वो करके आप दिखाओगे, और आपके जीवन से यीशु मसीह जो काम करता था वो काम आपके जीवन से होगा। मैं अपने आप खुद का बड़ाई तो नहीं करता और घमंड करता हूँ तो केवल पिता परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर मेरा घमंड है, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे जीवित रखा, और आज मैं आपके बीच में, आज इस YouTube चैनल में आपके बीच में बोल रहा हूँ। उसकी बड़ाई करता हूँ मैं, कोई इंसान की नहीं, धन दौलत संपत्ति की नहीं, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर की बड़ाई मेरे जीवन से। उसी खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे जिंदा रखा है। पहले ना जानने के कारण मैंने कितना पाप किया, और सच्चाई को ना जानने के कारण मैंने पाप किया। हमारा एसजी मिनिस्ट्री, हमारा जो है एक लीडर है इमानुएल कोर्चे, उसके माध्यम से मैंने इस जवानों की सच्चाई को, इस जवान की अभिलाषाओं के बारे में मैंने जाना, और उसके जीवन को परमेश्वर ने जो है एक ग्रुप का लीडर बनाने का एक चुनाव किया, और उसके माध्यम से जो है आज एसजी मिनिस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। हम कोई संस्था से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई संस्था नहीं है। आज भारत में कितने संस्था पाए जाते हैं, उन संस्थाओं में हमारा संस्था नहीं है। अगर पूछोगे तो बता सकता हूँ मैं हमारी संस्था कौन है, हमारा डायरेक्टर कौन है। संस्था है, ऐसा नहीं, एक संस्था नहीं है, नहीं बोल सकता, संस्था है, लेकिन ये आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जितने भी संस्थाएं पाए जा रहे हैं वो संस्था नहीं है। हमारे डायरेक्टर यहाँ नहीं, लेकिन है, हमारे संग संग चलता है वो डायरेक्टर हमें हमेशा। हम जब भी बुलाते हैं उसको, जब भी पुकारते हैं कि डायरेक्टर जी आइए, तो वो आता है। आज संसार में कितने संस्थाओं का डायरेक्टर है, उनको आप बुलवाएंगे, आप बुलाएंगे, हो सकता है रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो गया, हो सकता है कुछ कारणवश नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरा डायरेक्टर हमेशा तत्पर रहता है, जब भी बुलाओ दौड़ाता है। लेकिन पूछोगे तब बताएंगे। यह वीडियो में कमेंट करके नीचे आप मैसेज कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जो है पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर जवान जितना हो सके अपने आप को सावधान रखें, बेहतर होगा। जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? हालेलुया। जितने भी प्रभु के दास दासियां, प्रभु के बेटा बेटी हो, आप जितने भी लोग इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप सब जो है अगर इस शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं को अगर अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। जवान भाई बहने, बिना शादी वाले नहीं, शादीशुदा से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है। मेरा प्रभु कहता है, आज है एक पत्नी होने पर भी दूसरी पत्नी पर मन लगाना, लालच करना, ये भी पाप है, शारीरिक पाप है, शारीरिक शोषण है। किसी दूसरे के साथ संबंध रखना, ये भी शारीरिक पाप है। व्यभिचार की, इस शारीरिक व्यभिचार, इससे आप सावधान रहें। व्यभिचार आज शादीशुदा और बिना शादीशुदा भी आज फंसे हुए हैं, और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, जब तक आप उन चीज़ों से मन नहीं फेरोगे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि कितने जवान भाई बहन हैं
आज जहाँ भी देखो, मड़ई मेले में देखो, कोई ऐसे फंक्शन में देखो, हीरो तो क्या, उससे भी बढ़कर, हीरोइन तो क्या, उससे भी बढ़कर। आप सावधान हो जाइए। अगर ये मैसेज आपको बुरा ही लगे तो मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो सत्य है, वो सच्चाई है, वो बुरा लगता ही है। यीशु मसीह भी सत्य को बोला, लोगों को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो सत्य बोल रहा था। बुरा लगा